अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जिस साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो लास्ट वीडियो को दुलागुत के बारे में जो बनाई गई थी वो लेज़ांतैक्सियों के बारे में थी, यानी कि जो साइंस बिल्कुल अंतर्दी हैं, प्रोहिबिटेड हैं। आज की वीडियो है वो लेपानोदांदिकासियों के बारे में है। और जैसा कि नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि अंदिकासियों है यानी कि इंडिकेशन साइंस हैं जी। तो अगर आप पेज पे देखें तो जो कॉम्पेटेंस हैं यानी कि वो स्किल्स हैं, वो chercher la signalisation les ondes utiles et en tenir compte, यानी कि ये वो साइंस हैं, यूजफुल साइंस और क्लूज हैं जो कि इनको देख के आपको मालूम हो जाएगा और जिसको आपने यूज करना है, यानी कि ड्राइविंग करते हुए आपने इन पे अमल करना है। अच्छा, तो अगर ये पिक्चर आप देखें और इस पे जो साइन बना हुआ है, क्वेश्चन है जो कि है यूसकुल सोख, यानी कि मैं इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ, इस पे जो है गाड़ी चला रहा हूँ और कौन सी रोड है ये आपने बताना है। उनगुत सांजुनिक यानी कि ये वन वे रोड है। ऑटोगुत ये हाईवे है, मोटरवे है। उनगुत से रेगलमांते यानी कि ये एक ऐसी रोड है जो जरा रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये साइन जो है एक दफा पहले भी मैंने आपको दिखाया था और उसमें आपसे यही कहा था कि इस साइन में और जो मोटरवे वाला साइन है उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जो इसका अभी फिर आप इसको देख लें और इसका आंसर नोट कर लें, तो वीडियो के एंड पे जो है इसका मैं आंसर जो है वो बता दूंगी। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, जहाँ पे ये आई बनी हुई है, ये जो साइन बोर्ड्स हैं ये क्यों लगे होंगे। ये देखें, लेपानो d'indication sont mis en place pour me guider et m'informer, यानी कि ये जो साइन पोस्ट हैं ये एक ऐसी जगह पे लगे हुए हैं जहाँ पे ये मुझे गाइड करेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे, यानी कि connaître leur signification facilite la circulation। अगर आप जानते होंगे इसकी अहमियत को, connaître होता है जानना, signification वही जो उसकी सिग्निफिकेशन होती है, उसकी अहमियत होती है, तो facilite la circulation है, तो यानी कि ये आपको गाड़ी चलाने में, सर्कुलेट करने में इजी करेंगे ये साइंस जो हैं। जैसा ये रोड आपने देखी है कि स्टार्ट हो रही है, उससे पहले ही साइन लगा दिया गया है ताकि आपको मालूम हो जाए कि आगे रोड क्या आ रही है जी। तो जो नेक्स्ट लाइन है लिपानो d'indication, यानी कि ये जो इंडिकेशन साइंस हैं, सो इम्प्लांटे यानी कि ये लोकेटेड है, इम्प्लांट किए गए हैं। आप proximité यानी कि उसके करीब, दुसु किल सिनाल यानी कि जहाँ पे वो रिपोर्ट किए गए हैं। इल दुन दे इंफॉर्मेशन सोख यानी कि ये जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सोख यानी कि जिस चीज के बारे में जो भी वहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन किया होगा साइन, यानी कि उसके बारे में। अच्छा, अगर अब आप ये वाली पिक्चर देखें जिसमें ये कार की तस्वीर है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि ये रोड के बारे में क्या बता रहे हैं। लेकिन ऊपर है लुतिप दुहुत यानी कि ये टाइप ऑफ रोड है। अडॉप्ट मा विटेस और सर्कमस्टांस में जो अपनी स्पीड है उसको सर्कमस्टांस के मुताबिक जो है उसको अडॉप्ट करूंगा। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये है अम्पास अवेक इशू pour piétons et cyclistes, यानी कि ये एक डेड एंड है, यहाँ पे रोड खत्म हो रही है। आपने देखा होगा कि जब आप मेन रोड से जा रहे होते हैं, जैसा घर वगैरह बने हों, तो वहां पे जो अंदर को रोड जा रही होती है तो कुछ रोड्स के ऊपर ये साइन लगा होता है। तो इसको देखते साथ ही आपको अंदाजा हो जाता है कि आगे डेड एंड है, यानी कि आगे से रोड खुली हुई नहीं है। तो मोस्टली वहां पे वही लोग जाते हैं जिनके घर होते हैं। दूसरा ये है लिखा हुआ है कि इशू pour piétons et cyclistes, यानी कि वहाँ पे पेडिस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट जो हैं मतलब वो हो सकते हैं, यानी कि वो सिर्फ वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आप ये दूसरा साइन देखें तो ये सांजुनिक का है, यानी कि वन वे का साइन है। तो इसी तरह होता एक्से रेगलमांते और ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रोड है। तो अगर आप ये वाली पिक्चर देखें जहाँ पे रोड जो है आपके लेफ्ट साइड से कम हो रही है, ऊपर लिखा हुआ है les affectations du voie, यानी कि यहाँ पे आपको लाइन जो है उसकी असाइनमेंट के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे 150 मीटर पे जाकर जो रोड है वो आगे से लेफ्ट से तंग हो रही है। तो इसमें यही है कि जब आप इस तरह के बोर्ड देखते हैं तो उन्होंने इसीलिए ऊपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इस तरह के साइन जो हैं हमें गाइड करते हैं, हमें हेल्प देते हैं कि अगर हम इनको पहले से ही देख लें तो हम उसके मुताबिक जो है वो फिर एक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर देंगे कि अच्छा बोर्ड लगा हुआ, इग्नोर कर दिया, और आप जब बिल्कुल एंड पे जाएंगे तो आप एकदम देखेंगे कि वहां पे रोड खत्म हो रही है और फिर उस वक्त आप अपने लिए भी यानी कि एक मुसीबत क्रिएट करेंगे और जो
آپ کے پیچھے آنے والی ٹریفک ہے اس کے لیے بھی پرابلم ہوگی، کیونکہ پھر اس وقت آپ کو سپیڈ اپنی جو ہے اس کو بریک کرنا ہوگا اور اسی طرح سب کو بریکس لگانی ہوں گی۔ تو نیکسٹ ہے یم خونت لوا کی کنفیاں، یعنی کہ آپ وہ والا پاتھ لیں گے جو کہ آپ کو کنوینئنٹ ہے۔ تو جیسا کہ جو فرسٹ پکچر ہے ریڈکسیون دو نومبر دو وا ہے، یعنی کہ ریڈکسیون جو ہے ریڈکشن ہو رہی ہے، دو نومبر یعنی کہ نمبرز میں، دو وا یعنی کہ جو اس کی لینز ہیں۔ تو اسی طرح ہے سیکلسٹ اکونتسا، یعنی کہ یہاں پہ سائیکلسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے سے، یعنی کہ دی ادر وے سے ہے، اپوزٹ سائڈ جو ہے ادھر سے۔ دوسرا یہ دیکھیں تو یہ ہے وا دو دیتخیس، جی تو اگر اب ہم یہ والا دیکھیں لیویتس یعنی کہ دی سپیڈز ہیں، یہ لیویتس یعنی کہ یہ سپیڈ کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سلیکشن ویتس ریگولے، یعنی کہ یہاں پہ سپیڈ جو ہے یہ سپیڈ ریگولیٹڈ سیکشن ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسکولا ان ویتس ادوپتے، یوسکولا ان ویتس ادوپتے یعنی کہ یہاں پہ میں اس سپیڈ پہ سرکولیٹ کروں گا، اڈاپٹ کروں گا اس کو جو کہ مجھے اڈاپٹ کرنی ہے، یعنی کہ یہ سپیڈ ریگولیٹڈ سیکشن ہے۔ آپ کو بتا دیا جائے کہ آگے کون کون سی سپیڈ جو ہے وہ مینشن کی ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے اگر آپ یہ والا بورڈ دیکھیں تو اوپر فرانس لکھا ہوا ہے اور نیکسٹ سپیڈ ہے جیسے 50 بتائی گئی ہے، اس ایریے میں آپ کو 50 رکھنی ہے، 90 جو ہے پھر 90 ہے، اور اسی طرح جو اوٹووٹ کا سائن ہے اس کے لیے 130 ہے۔ تو ویتس سوخلوت یعنی کہ جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر آپ نے یہ والی سپیڈز جو رکھنی ہے جو کہ مینشن کی گئی ہوئی ہیں۔ اب اگر اس بورڈ کو آپ دیکھیں جہاں پہ 30 لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ویتس کون سے یہ، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کو ایک طرح کی ایڈوائس دی گئی ہے کہ آپ یہ والی جو سپیڈ ہے یہ ریکمینڈڈ ہے، تو آپ یہ والی سپیڈ ہی یہاں پہ رکھیں۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہوں کہ اگر آپ سائنس کو فالو کریں اور سپیڈز کو فالو کریں تو کبھی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ایکسپیرینس کے مطابق میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو سپیڈ انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے اگر آپ وہی رکھیں گے تو بہت سموتھلی آپ کی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے۔ لیکن بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو پیریفیرک جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے ویجیلنٹ ہونا ہے، کیونکہ فرض کریں آپ اگر بالکل رائٹ سائڈ پہ ہیں اور کسی کوئی لیفٹ سائڈ پر ہے تو اس کو جو ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالکل لاسٹ ٹائم کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ اچھا ہم نے یہاں سے باہر نکلنا تھا، تو وہ بالکل 2-3 لائن جو ہے وہ کراس کرتے کرتے جو ہے نا رائٹ سے ایسے نکل جاتے ہیں۔ تو ان جگہوں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ویسے دوسروں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا تو اگر آپ اب یہ والی پکچر دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے les installations، یعنی کہ یہاں پہ انسٹالیشن ہے اور وہ کس چیز کی ہیں وہ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ Je respecte la circulation des autres usagers، کہ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ٹریفک کی جو سرکولیشن ہے des autres other usagers یعنی کہ یوزرز جو ہیں، یعنی کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کے ساتھ روڈ شیئر کر رہے ہیں، تو جی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں ان کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ اور کیسے، اب جیسا کہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے ٹرام کا تو یہ ہے تخاویکسے دوا دو تخوموے، یعنی کہ یہاں سے جو ٹرام ٹریک ہے وہ کراس ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کی روڈ ہے اور اس کے اوپر سے ہی ٹرام کا ٹریک بھی جو ہے وہ کراس ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ اس کا سائن کیا ہے، کہ ایسے تو نہیں ہے کہ اس وقت ٹرام آ رہی ہے اور سٹاپ کا سائن ہے لیکن آپ اس کو فالو نہ کریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پاساج پور پیٹوں ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے کراس واکس ہیں، پیڈسٹرینز ہوں گے یہاں پہ۔ اچھا اور اگر اب ہم یہ والی پکچر دیکھیں تو اوپر جو لکھا ہوا ہے les arrêts stationnement، یعنی کہ یہاں پہ سٹاپس اینڈ پارکنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے مالادی لکھا ہوا ہے پلس اس میں پن ہے، مطلب اگر آپ کی گاڑی کہیں پہ خراب ہو گئی ہے اس کے قریب قریب تو آپ آ کے کھڑی کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ آ کے روک سکتے ہیں۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے je ne crains ni gêne ni danger lors de mes arrêts، یعنی کہ یہاں پہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس دوران آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے پرابلم نہیں کرنی، یعنی کہ ان کے لیے انکنوینئنس نہ ہو آپ کا یہاں پہ رکنا، اور نہ ہی ڈینجر ہو، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ رکنا ہو تو آپ لائن کے سائڈ پہ کھڑے ہوں، مطلب اس طرح سے کر کے ہے۔ تو اگر آپ دیکھا جائے پی کا بورڈ ہے اور یہ پارکنگ لکھا ہوا ہے
तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे पार्किंग है। और साथ में स्तासियों दोतो पाख्ताज जो है आपको बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां शेयर करते हैं, यानी कि एक गाड़ी जो है उसको दो तीन लोग जैसे शेयर कर लेते हैं, इकट्ठा कहीं पे जाना होता है, जहाँ पे ये वाला साइन होगा तो वहाँ पे आपको ऐसी शेयरिंग गाड़ियां जो हैं वो अवेलेबल होंगी। इसी तरह जहाँ पे टैक्सी का साइन होगा तो सर्टनली वहाँ पे जो है वो टैक्सी के लिए है। अच्छा, तो अब अगर आप ये देखें, ये है ले पेयाज, यानी कि वो जो टोल टैक्स वगैरह जहाँ पे देते हैं, ये उसके बारे में है। और जैसा कि ये आप बोर्ड देख रहे हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन हुई हैं कि ये कार्ड्स वगैरह से पे कर सकते हैं, और ये मनी है, कॉइन्स वगैरह आप दे सकते हैं, गाड़ियाँ जा सकती हैं यहाँ से, या बाइक नहीं जा सकता, इस तरह की चीज़ें जो हैं जी। तो इसमें आपने ये देखना होगा कि जैसे जो फर्स्ट साइन है वो थे के, यानी कि जब आप किसी भी प्याज में फर्स्ट टाइम जब एंटर होते हैं तो वहां से आपने अपनी जो टिकट है वो निकालनी होती है। जो साइड पे आपके लगा होगा, आपने गाड़ी उसके बिल्कुल करीब करनी है, और जब आप उसका बटन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है वो आपको टिकट मिलेगी। टिकट आपने संभाल के रखनी है, और ये नहीं हो कि कहीं आप इधर उधर रख दें तो फिर आपके लिए यानी कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए उसको आप बिल्कुल सामने रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसकी ज़रूरत हो तो आपको इजीली मिल सके। पेमा पाकाख banque हो एक्सक्रेडिटिव, यानी कि यहाँ पे अपने पेमेंट जो है वो बाय बैंक करनी है, यानी कि या उसका जो क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू करनी है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है पेमा पाक PSABA, यानी कि यहाँ पे आपने पेमेंट जो है वो कॉइन्स के थ्रू करनी है, या आपने कैश यानी कि नोट्स जो हैं वो देने हैं। इसमें ये भी है कि जब आप मोने देते हैं तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि जैसे आप 10 वाला दे सकते हैं, 20, 50, जैसे 5 का कॉइन जो है वो नहीं लेंगे, या उससे नीचे वाले भी। अच्छा, तो अब अगर ये देखा जाए, ये है लेसेक्विस, यानी कि यहाँ पे क्या सर्विस अवेलेबल है। बोर्ड पे जैसा कि मेंशन है SOS, और 250 मीटर का है तो 250 मीटर पे आपको ये फोन बोथ जो है वो मिल जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से आप जाके कॉल कर सकते हैं। तो ये थ्रू सर्विस dont j'ai besoin, यानी कि मुझे ये सर्विस मिलेगी अगर मुझे कोई नीड हो, इसके लिए ज़रूरत हो। तो SOS है पोस्ट d'appel d'urgence है, यानी कि इमरजेंसी कॉल स्टेशन है ये। और ये वाला साइन स्टेशन दो गोंफ्लाज है, यानी कि अगर गाड़ी के टायर में हवा भरनी हो तो यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अच्छा, तो जो क्वेश्चन था यूसर कुल सोख और 3 ऑप्शंस हैं ये, तो इसका आंसर नंबर ए है, यानी कि उनगुत संजुनिक। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेपानो दू डिरेक्सियों के बारे में होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।